स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर जगह होते हुए भी भीड़ से अलग महसूस होता है? जो ज़्यादा बातें नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया भर की गहराई दिखती है। जो कभी-कभी खुद ही नहीं समझ पाता कि उसको जीवन में क्या चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भी केतु प्रथम भाव यानी लग्न भाव में स्थित है, तो आपका जीवन रहस्यमयी, गहराई, आइसोलेशन और एक अदृश्य ऊर्जा, यहाँ तक कि आत्मज्ञान की ओर झुकाव से भी भरा होगा। लेकिन क्या ये योग आपको आध्यात्मिक ऊर्जा और ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा या फिर मानसिक स्थिरता देगा? इसको हम जानेंगे केतु फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट के हिसाब से। केतु मून का साउथ नोड है, जैसे कि राहु नॉर्थ नोड है, केतु साउथ नोड है और स्वरभानु के हेड के नीचे वाला पार्ट है। इन्हें आप राहु के जस्ट ऑपोजिट एनर्जी की तरीके से समझ सकते हैं। अब केतु क्या शो करते हैं? अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, अदृश्य शक्तियां, पूर्व जन्म का प्रभाव, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, आइसोलेशन, अकल्ट साइंसेस, मेंटल क्लैरिटी और कभी-कभी इल्यूजन। केतु ना माया से मुक्ति चाहता है। जो व्यक्ति सांसारिक जीवन से अलग रहना चाहता है ना, जैसे राहु है वो मटेरियलिस्टिक बनाते हैं इंसान को, केतु उन चीज़ों से ही डिटैच करते हैं। ये लोग लाइफ में कई सेटबैक्स देखते हैं और इस कारण से इनको लाइफ से विरक्ति होने लगती है। अनस्टेबिलिटी रहती है लाइफ में, फिर वो चाहे करियर हो, चाहे रिश्ते हो, घर हो, इसी कारण से ये लोग डिटैच सा फील करते हैं। और केतु को वैसे भी डिटैचमेंट का कारक कहा गया है, इसलिए स्ट्रॉन्ग केतु के यहाँ अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो ये इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और वैसे इन लोगों के लिए अच्छा भी ये रहता है कि ये अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर अपना स्टडी, वर्क, मैरिज या सेटल होने के लिए भी अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाएं, तो लाइफ में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है इन लोगों को। अब प्रथम भाव यानी लग्न में केतु क्या शो करते हैं? व्यक्तित्व, आत्म छवि, आत्मविश्वास और दूसरों के सामने हम कैसे दिखते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस कैसा है, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण को शो करता है फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पे केतु जब होंगे तो इंसान को मिस्टीरियस और अंतमुखी मतलब अंतर्मुखी, यानी ऐसा इंसान जो कि अपने अंदर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है कंपेयर टू द वर्ल्डली अफेयर्स। ये लोग दुनियावी चीज़ों से विरक्त रहते हैं, इसलिए इनके लिए भौतिक सफलता ज़्यादा मैटर नहीं करती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वही इनके लिए मैटर भी करती है। अगर लाइफ के स्पेसिफिक सेगमेंट्स की बात की जाए, तो इनके व्यक्तित्व और सोचने के तरीके पे बीपीएचएस का ये कहना है कि यदि केतु लग्न भाव में स्थित हैं तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होगा, गूढ़ ज्ञान का भंडार होगा, उसका प्रेमी होगा और कभी-कभी लेकिन आत्म संशय से ग्रसित होगा। फल दीपिका के हिसाब से ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी, आध्यात्मिक झुकाव वाला और कभी-कभी अकेले रहने वाला भी होता है, क्योंकि केतु आइसोलेशन का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है। ये इंसान को ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके देते हैं कि वो खुद ब खुद चीज़ों से डिटैच होने लगता है। वो प्रोसेस बहुत ग्रेजुअली होता है और फाइनली ऐसे लोगों को ना दुनिया की सच्चाई बहुत जल्दी दिख जाती है लाइफ में। अब अगर फाइनेंसेस और करियर की बात की जाए, तो ये मिस्टिसिज्म, गूढ़ ज्ञान यानी अकल्ट साइंसेस से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये लोग ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, फार्मास्यूटिकल्स, गुप्त ज्ञान, जहाँ पे भी रिसर्च वर्क, साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे भी मिस्ट्री है, जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, उन चीज़ों को शो करता है। अचानक से करियर में चेंज दे सकता है केतु यहाँ पर। लेकिन ऐसे लोग अपनी इंटेलिजेंस से बहुत स्पेसिफिक चीज़ों में, जिसमें बाकी लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं, वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब केतु यहाँ बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, तो कैसा संबंधों को कैसा करते हैं, इसको आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो राहु उसकी सेवेंथ एक्सिस यानी सेवेंथ हाउस में होंगे, तो उसके साथ भी जोड़कर देखा जाएगा इसके इफेक्ट्स को।
ये लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असहज महसूस करते हैं। कई बार बहुत जल्दी ऊब जाते हैं रिश्तों से और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाते हैं रिलेशंस के। इसकी वजह से अलग-थलग से महसूस करते हैं। और अगर केतु पीड़ित हो तो ये व्यक्ति आइसोलेशन, ब्रेकअप, यहाँ तक कि डाइवोर्स और गलत तरह के भ्रम का शिकार भी हो जाता है। ऐसे बहुत सीमित लोग होते हैं इनकी लाइफ में जिनके टुवर्ड्स ये झुकाव महसूस करते हैं और ज़्यादातर ये अकेला रहना ही पसंद करते हैं। अगर केतु के साथ यहाँ शुभ ग्रह हों, तो व्यक्ति जैसे कि जुपिटर अगर बैठ गए तो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित होगा। लेकिन अगर अशुभ ग्रह बैठ गए, यहाँ पे मंगल बैठ गए, शनि बैठ गए तो समाज से कट जाएगा। अकेलेपन में रहना ही फिर इस इंसान को कंफर्टेबल लगेगा, ये किसी और इंसान के साथ जल्दी एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो केतु अगर शुभ होते हैं तो व्यक्ति सक्रिय होता है, मानसिक रूप से काफी स्थिर होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहता है। बट अगर यही अशुभ हो जाते हैं तो मेंटल अनस्टेबिलिटी, इल्यूजन, फियर, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या फिर इंसोम्निया, नींद ना आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। अचानक से बीमार पड़ जाते हो और बार बार डॉक्टर बदलने की आदत रहती है केतु फर्स्ट हाउस वालों को। ये किसी एक इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लगातार। भरोसा भरोसा करना किसी व्यक्ति पे इनके लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। इसके लिए ये योग करें, ध्यान करें और इनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी क्योंकि ये एनर्जी को लेकर बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, एनर्जीज़ को बहुत जल्दी फील करते हैं और इन पे इफ़ेक्ट भी उतनी ही जल्दी होता है। तो बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग केतु चार्ट में किस तरीके से इनके साइन देखे जा सकते हैं। तो ऐसा इंसान ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा और जीवन की गहराइयों की बात करेगा। किसी स्पेसिफिक फील्ड का बहुत अच्छे मास्टर हो सकते हैं, स्पेशली वो चीज़ें जिनमें डिटेलिंग है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, जो छोटी चीज़ें हैं उसमें ये बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं। मानसिक रूप से काफी स्थिर होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, गूढ़ विद्याओं में रुचि रखते हैं। ये वो चीजें ना जो पार्ट्स में होती हैं, जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना जो कि पजल सॉल्व करना बहुत पसंद करते हैं, छोटी छोटी चीजों को एक साथ इकट्ठा करना, ये भी केतु का एक बहुत अच्छा साइन है। अब अगर एफ्लिक्टेड केतु हैं, वीक केतु हैं, तो ये व्यक्ति भ्रम, अकेलापन और मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। जीवन में बार बार बदलाव आते हैं और इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, रिश्तों में दूरी और यहाँ तक कि सोसाइटी से भी आइसोलेट होकर रहने लगते हैं और कभी कभी गलत संगत में पड़ के डायरेक्शन लेस भी हो जाते हैं ये लाइफ में। तो अगर केतु पीड़ित हैं आपके चार्ट में, आपको ये सारे साइन देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि आप इस भ्रम की स्थिति और मेंटल इंस्टेबिलिटी को दूर कर पाएं। तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र और चने की दाल का किसी भी मंदिर में जाके पंडित जी को दान करके आएं। गाय को हरा चारा खिलाएं और कुत्ते यानी डॉग्स की सेवा करें, इनको पेट बनाकर रखें। केतु का प्योरेस्ट फॉर्म होता है डॉग। तो जितना डॉग के लिए आप सेवा करेंगे वो आपके लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा। अब ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार नहाने के बाद में जाप करें। अश्वगंधा और तुलसी इनका सेवन करें, इससे आपको मेंटल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। गलत संगत और बहुत ओवरथिंकिंग की आदत से बचें, ये आपके केतु को और नेगेटिवली ट्रिगर कर देता है अगर केतु एफ्लिक्टेड है यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर केतु आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है तो ये इसको बिल्कुल भी नेगेटिवली ना ले, बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट है। ये गहराई से जीवन को समझना और आध्यात्मिक प्रवृत्ति देते हैं केतु। बस इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना ज़रूरी है। केतु बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं व्यक्ति को लाइफ में। बस केतु की एनर्जीज को सही तरीके से समझें और उसको यूटिलाइज करें। देखिए, राहु और केतु दोनों ही बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज हैं और इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ था और किस तरीके से फंक्शन करते हैं ये बर्थ चार्ट में। पूरा इनके कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर आप केतु फर्स्ट हाउस वाले हैं तो क्या आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स से हमारा उत्साह बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।